हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की लाइव क्लास के अंदर। और आज की लाइव क्लास होने वाली है अपनी पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर मैं आपको 80 ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। आप इन जितने भी प्रश्न हैं आपको मैं 80 प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो 80 प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और परीक्षाएं भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो आपको जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। जितने भी छोटे प्रश्न हैं, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, उनको कवर कीजिए पूरा। उसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अपने डेस्क वर्क को कवर कर लीजिए, ठीक है। अपनी जो बुक है उनमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, सबको कवर करना है आपको, ठीक है। तो 80 प्रश्न करवाऊंगा, तो अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठ जाएं। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है लाइव क्लास अटेंड कर सकें और जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो भी जो है इन प्रश्नों को लिख पाए। तो आपको जो है आपकी 12वीं क्लास का कोई स्टडी ग्रुप बना होगा, उसमें जो है लाइव क्लास को शेयर कर देना है। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। तो कब हुआ? 1962 के अंदर जो है क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ था। और ये जो है सोवियत संघ, क्यूबा और अमेरिका के बीच जो है तनातनी की वजह से बना था। और क्यूबा मिसाइल संकट जो है पैदा हुआ था। क्यूबा जो है अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो आप सभी को पता, सिंपल सा प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट आंसर हो जाएगा दूसरे का। शीत युद्ध क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठीक है। युद्ध का आपको पता है लड़ाई झगड़ा हो गया तो ठंडा युद्ध हो जाएगा इसका, यानी कि ऐसा युद्ध जो वास्तव में हुआ ही नहीं था, ठीक है। सिर्फ इसकी जो संभावना बनी थी, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट को समझाइए। तो क्यूबा मिसाइल संकट को समझाना है, ये आप कर लेना, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। वैसे आपको जैसे मैंने बताया था, जो है क्यूबा अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। इसका जो है आंसर आप लिख लेना। उसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य जो है गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। कोई 3 कारण बताना है, तो आपको 3 कारण इसके लिख लेने। सिंपल सा ही प्रश्न है, तो आपको इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता के रूप में जो है शीत युद्ध के दौर में जो है भारत की क्या भूमिका रही थी शीत युद्ध के दौर के अंदर, वो यहाँ पे लिखना है और समझाइए, इस चीज़ को समझाना है, ठीक है। आगे देखिए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ये जो बर्लिन की दीवार है वो कब खड़ी की गई थी, ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं कि जो बर्लिन की दीवार है, इसका जो निर्माण है वो हुआ था 13 अगस्त को, ठीक है। 13 अगस्त को हुआ था 1961 के अंदर। 13 अगस्त 1961 के अंदर इसका जो है निर्माण हुआ था, लेकिन 9 नवंबर 1989 के अंदर जो है इसका जो है मतलब उसको तोड़ दिया गया था, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया था। आगे देखिए, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तटस्थता से आप क्या आशय है, ये आपको बताना है। बेलग्रेड से जो है शिखर सम्मेलन पर टिप्पणी लिखनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, क्या कारण थे सोवियत संघ का विघटन के, मतलब सोवियत संघ का जो विघटन का क्या कारण थे, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किन बातों के कारण जो है गोर्बाचेव सोवियत संघ में जो है सुधार के लिए बाध्य हुए, ठीक है। आगे देखिए, शॉक थेरेपी क्या थी। अब हमें बताना है कि शॉक थेरेपी क्या थी, इसके क्या परिणाम जो है बताने हैं, भी क्या क्या जो है परिणाम रहे थे। तो शॉक थेरेपी को आपको बता देता हूं कि शॉक थेरेपी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि उसका जो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। इतना मैं आपको बताता हूँ, इसका अर्थ जो है आघात पहुँचाकर उपचार करना होता है। आगे आप उसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 में हुआ था, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। आगे है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको बताना है। तो सभी लाइव चैट के अंदर इसका आंसर दीजिए, और इसका 14वें का यानी कि जो 14वें का जो है प्रश्न का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है भाई। सभी बताइए, लाइव चैट के अंदर लाइव चैट चल रही है, आपको बताना है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था सोवियत संघ का, वो आपको लाइव चैट के अंदर देना है। इसका आंसर फटाफट से जो है लाइव चैट के अंदर दीजिए। हाँ जी, आगे देखिए, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम और 2 कारण बताइए। तो आपको जितने प्रश्न करवा रहा हूँ साथ साथ में लिखते जाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे थे कि पॉलिटिकल की क्लास लेके आओ, तो मैंने जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार किया है, कवर किया है। तो आपको इन प्रश्नों को लिखना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है।
16 नंबर प्रश्न है कि किन बातों के कारण जो है गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए जो है बाध्य हुए। ये मैंने आपको वैसे करवा दिया, दोबारा इस प्रश्न को मैंने गलती से लिख दिया है, तो आप चाहो तो इसको मत लिखना, ठीक है। आगे देखिए, निम्न पर जो है टिप्पणी लिखो, 20 से 30 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ऑपरेशन इनफाइनाइट, आगे देखिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, उसके बाद है डेजर्ट स्टॉर्म। इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है 20 से 30 शब्दों के अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए चाहे तो आप, फिर इसको जो है 20 से 30 शब्द इसके तैयार करके जो है आपको टिप्पणी तैयार करनी है, ठीक है। इनमें से आ सकता है। आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कोई दो जो है अवरोध बताइए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अमेरिकी वर्चस्व में कोई देश कैसे निपट सकता है, ये आपको लिखना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि इन 2-3 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से तैयार कर पाओ, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपीय संघ की उसको समझाइए, यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसको आपको समझाना है, ठीक है। ये 22 नंबर हमारा प्रश्न है, यूरोपीय संघ को समझाइए, हाँ जी। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, ये भी आपको फटाफट से लिख लेना है, क्योंकि अगर मैं बोल बोल के आपको बताऊंगा तो देखिए 80 प्रश्न है, तो आपको 80 प्रश्नों में लिखना है, और तो बोल बोल के करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए ना, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत और चीन के बीच जो है 2 मुद्दे लिखिए। तो भारत और चीन के बीच जो है 2 मुद्दे लिखने हैं, वो आपको लिख लेना है, ठीक है। मार्शल योजना क्या है भाई, मार्शल योजना क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। मजिस्ट्रेट पर अपना संधि पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष को बताइए, जो श्रीलंका है इसमें जातीय संघर्ष को आपको बताना है। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाई है, तो ये आपको लिखना है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत एवं भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो है सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए, तो ये भी आपको बताना है भाई। जो भी विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हमारी वीडियो हिंदी की आने वाली है, तो हिंदी में आपको मैं 40 से 60 जो है अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, पक्के करने हैं आपको। 40 से 60 जो है अंक आपको पक्के करने हैं, तो वो आपको बताऊंगा मैं कैसे आपको कवर करना है। भारत व पाकिस्तान के मध्य तनाव के 2 कारण बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत व बांग्लादेश के मध्य तनाव के 2 कारण बताइए। दक्षेस के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम लिखिए, 7 जो है सदस्य देशों के नाम लिखने हैं। उसके बाद है लिट्टे क्या है भाई, सार्क की स्थापना के उद्देश्य बताइए, लिट्टे क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिट्टे क्या है। आगे देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्यों चाहिए, हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, क्या कारण है, वो हमें बताना है। 36 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, वीटो किसे कहते हैं, वीटो एक पावर है, ठीक है, वो कौन कौन देशों के को है, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग की जो है समस्याओं को स्पष्ट करें। विश्व व्यापार संगठन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक ऊर्जा एजेंसी क्या है। भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताइए। जब आपकी परीक्षा हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, तब मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं उसमें कितने आपको बताऊंगा कि कितने प्रश्न आए थे इन प्रश्नों के माध्यम से। इसके जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ इसमें से कितने प्रश्न आए थे। परंपरागत व अपारंपरिक सुरक्षा विषय में जो है अंतर लिखना है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। मानवाधिकारों की 3 कोटियाँ बताइए। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के नाम लिखियो, तो भाई उनको नाम यहाँ पे लिखना है। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के पक्ष में जो 4 तर्क दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सामने कौन से 2 बुनियादी मसले हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शक्ति संतुलन क्या है एवं सैन्य गठबंधनों के जो है क्या उद्देश्य थे, ये आपको बताना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है रियो सम्मेलन वाला। विश्व की साझी विरासत क्या अर्थ है, मतलब जो विश्व की जो साझी विरासत है उसका क्या अर्थ है, इसका दोहन एवं प्रदूषण कैसे होता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल पर टिप्पणी करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, मूल निवासी से आप क्या समझते हैं,
ये शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है? किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में जो है सुरक्षा के कौन से 3 विकल्प है? वैश्वीकरण के क्या कारण है? आर्थिक प्रभाव बताइए। तो देखिए मैं इंस्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको इनको लिखते जाना है, ठीक है? रोक रोक के मैं इसको इंस्क्रॉल करूँगा। देखिए आप इसका बाद में वीडियो रोक रोक के भी लिख लेना। 56 नंबर प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको वीडियो को रोक लेना है। जब आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाए तब आप इसको लिख लेना। एक बार इनको देख लो। भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए, ठीक है? तो मैं इसको इंस्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है और वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो टाइम आपका मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा। समाजवादी दल एवं कम्युनिस्ट पार्टी में 2 अंतर। ये यहाँ पे देखिए 61 नंबर वाला जो है 1947 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख प्रभुत्व के 2 कारण बताइए, ठीक है? ये जो अपना 65 नंबर प्रश्न है। हरित क्रांति वाला आपको जरूर याद करना है। 67 नंबर वाला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आता ही है ये प्रश्न। हाँ जी, अभी इन प्रश्नों को देखिए। श्वेत क्रांति वाला देखिए, श्वेत क्रांति 69 नंबर प्रश्न है। श्वेत क्रांति और बॉम्बे प्लान को समझाइए। बॉम्बे प्लान वाला भी कर लेना, श्वेत क्रांति वाला ये जो आपको करना है, ठीक है? हाँ जी, आगे देखिए। ताशकंद समझौता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौते पर टिप्पणी करें, इनको भी आपको करना है। और कांग्रेस वाला जो अपना जो चैप्टर है, ये जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण रहे थे, वो आपको बताना है। गरीबी हटाओ की राजनीति में से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए टिप्पणी करना है। तेलंगाना आंदोलन, चिपको आंदोलन पर, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ, इन पे आपको टिप्पणी करना है। इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? मंडल आयोग का प्रमुख, ये आपको कर लेना है भाई, मंडल आयोग वाला, ठीक है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दलित पैंथर्स, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? किन देशों को जो है दूसरी दुनिया के जो देश कहा जाता है, वो आपको करने। 82 प्रश्न है, 82 प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करने लेना है और वीडियो को रोक रोक के जो है इन प्रश्नों को लिख लेना है। बाकी देखता हूँ, कोशिश करूँगा इसकी आपको जो है PDF प्रोवाइड करवाऊँ, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और 12वीं का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है? जुड़ जाइए, सभी विद्यार्थी जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।